बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज एक बार फिर मैं लेक्चर नंबर 29 के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। हम पिछले लेक्चर्स में हमने स्टार्ट किए हुए थे कन्वर्जेंस टेस्ट ऑफ द इन्फिनिट सीरीज़, तो आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। हम कुछ मज़ीद टेस्ट आज पढ़ेंगे और आज के लेक्चर के बाद ये जो कन्वर्जेंस टेस्ट है ये ख़त्म हो जाएंगे। तो उसके बाद आप कोई भी सीरीज़ हो उसकी कन्वर्जेंस आप इन टेस्ट की मदद से चेक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। आज हमने पहले जितनी सी पढ़ी हैं जो कन्वर्जेंस पढ़े हैं उसमें जो सीरीज़ थी हमने सपोज की थी कि वो उनके जो टर्म्स हैं दे आर पॉजिटिव टर्म्स हैं, ठीक है। अब हम जो सीरीज़ पढ़ेंगे अब हम देखेंगे कि इसमें नेगेटिव टर्म्स भी आएंगी। तो स्टार्ट करते हैं इसकी। तो पहले हम देखते हैं जी, पहली है अल्टरनेटिंग सीरीज़। अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट। सबसे पहले हम टेस्ट से पहले हम देखेंगे कि अल्टरनेटिव सीरीज क्या होती है। अल्टरनेटिव सीरीज जो है ऐसी सीरीज है जिसकी टर्म्स अल्टरनेट करें बिटवीन पॉजिटिव एंड द नेगेटिव टर्म्स, यानी एक टर्म पॉजिटिव आए फिर नेगेटिव आए फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, या पहली नेगेटिव दूसरी पॉजिटिव तीसरी नेगेटिव चौथी पॉजिटिव, इस तरह अल्टरनेट करें। तो इस तरह की सीरीज़ कहलाती है अल्टरनेट सीरीज़। सो अल्टरनेट सीरीज़ को हम डिफाइन करते हैं। अल्टरनेट सीरीज़ whose terms alternate between positive and negative terms called alternate series. Alternate series. Okay, for example, summation k varies from 1 to infinity minus 1 raised to power k 1 over k is equal to k plus 1 माइनस 1 की पावर k प्लस 1 के इसकी टर्म्स आएगी 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1। ये देखें इसकी पहली टर्म पॉजिटिव है, दूसरी नेगेटिव, तीसरी पॉजिटिव, चौथी नेगेटिव, इस तरह अल्टरनेट आती जाएंगी। एक और एग्जांपल, k वेरीज फ्रॉम 1 to infinity minus 1 raised to power k 1 over k is equal to minus 1 plus 1/2 minus 1/3 and plus 1/4 माइनस 1/5 प्लस 1। अब इसमें देखिए, इसमें पहली टर्म नेगेटिव है, दूसरी पॉजिटिव है, तीसरी नेगेटिव है, चौथी पॉजिटिव है, इस तरह अल्टरनेट कर रही हैं। तो दोनों जो कौन सी सीरीज़ है, अल्टरनेट सीरीज़ है, जिसमें एक टर्म पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव आती है, ठीक है जी। इन जनरल हम इनको कैसे लिखते हैं, इन जनरल कैसे लिखते हैं, हम इसको जनरलाइज करते हैं जी। जो अल्टरनेट सीरीज़ है इन जनरल, अल्टरनेट सीरीज़ की फॉर्म क्या बनेगी, वो इस तरह की बनेगी। हम लिख सकते हैं k इज इक्वल टू 1 to infinity माइनस 1 रेज़ टू पावर k प्लस 1 ak इज इक्वल टू a1 माइनस a2 प्लस a3 माइनस a4 सो ऑन। इसको मैं कहता हूँ जी ये नंबर, इसको हम कह देते हैं नंबर 1। इस सीरीज़ को मैंने नंबर 1 कह दिया। दूसरी सीरीज़ है
1 to infinity minus 1 raised to power k, ak is equal to a minus a1 plus a2 minus a3 plus a4 माइनस a5 प्लस 1, इसको मैंने करता हूँ जी नंबर 2। दोनों में देखिए ए जो है एज आर पॉजिटिव, ए नेगेटिव नहीं होंगे, एज आर पॉजिटिव वेयर ए केज आर assumed to be positive in both cases, ये जो पॉजिटिव है इनके साथ कोएफिशिएंट जो साथ आ रहा है वो प्लस आ रहा है और कभी माइनस आ रहा है। अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट, an alternating series of either form 1 or form 2। जो हमने पहले 1 और 2 लिखी अल्टरनेट सीरीज उसकी बात करें, या पहली फॉर्म की तरह हो अल्टरनेट सीरीज, पहली नंबर 1 की तरह हो या नंबर 2 की तरह हो। कन्वर्जेस if the following two conditions are satisfied, so number 1, a1 greater or equal to a2 greater or equal to a3 greater or equal to so on, greater or equal to ak greater or equal to, पहली कंडीशन है कि पहली टर्म दूसरी टर्म से ग्रेटर और इक्वल हो, फिर इस तरह चलती जाएगी आप a2 ग्रेटर इक्वल टू a3 एंड सो ऑन। दूसरी कंडीशन लिमिट k गोज टू प्लस इन्फिनिटी a k इज इक्वल टू 0, जो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द अनदर टर्म होगी या k टर्म होगी या जनरल टर्म होगी वो 0 होगी। अगर ये दोनों कंडीशन से सेटिस्फाई करती हैं तो फिर जो अल्टरनेट सीरीज होगी दैट विल बी अ कन्वर्जेंट सीरीज। एग्जांपल, use the alternate series alternating series test to show that the following series converge। So number 1, summation k varies from 1 to infinity minus 1 raised to power k plus 1 into 1 over k। Number 2, summation k varies from minus 1 to infinity minus 1 raised to power k plus 1 k plus 3 over k into k plus 1। सॉल्यूशन देखेंगे इनका। सॉल्यूशन नंबर 1, अब पहली जो सीरीज है वो क्या थी, k वेरीज फ्रॉम 1 to infinity minus 1 power
के प्लस वन 1 ओवर के। यहाँ पे आप देखें ए क्या बनता है, ए के 1 ओवर के इक्वल है। अब जो है नेक्स्ट टर्म ए के प्लस 1 क्या बनेगी, ए के प्लस 1 क्या होगी 1 ओवर के प्लस 1। आप देखिए कि 1 ओवर के ग्रेटर है या 1 ओवर के प्लस 1 ग्रेटर है। ऑब्वियसली देखिए 1 ओवर के जो है दैट इज ग्रेटर देन 1 ओवर के प्लस 1। तो के वैल्यूज फ्रॉम के जनरलाइज करेंगे हम टर्म, तो के जो है वो इज ग्रेटर देन ए के प्लस 1 से। तो हम लिखेंगे तो हमें इससे पता चल रहा है कि 1 ओवर के हमें पता ग्रेटर देन 1 ओवर के प्लस 1। सो दिस इम्प्लाइज ए के ग्रेटर देन ए के प्लस 1 से ग्रेटर है। अब पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन देखें इसकी, एंड दूसरी कंडीशन थी कि लिमिट के अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी ए के इज इक्वल टू लिमिट के अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी ए के क्या है 1 ओवर के है। तो जब लिमिट पुट करेंगे क्या बनेगा 0 बनेगा। जी हाँ 0 बन गया। तो ये जो सीरीज है फिर क्या होगी, दोनों टेस्ट सेटिस्फाई होते हैं। सो बाय अल्टरनेटरी टेस्ट द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। सो दस बाय अल्टरनेटिंग series test the given series converges। दूसरा क्वेश्चन था summation k varies from 1 to infinity minus 1 raised to power k plus 1 k plus 3 over k टाइम k प्लस 1। हाँ जी, अब इसमें ए के किसके इक्वल है, ए के हो गया k प्लस 3 ओवर k टाइम k प्लस 1। ए के प्लस फाइंड करें, जहाँ पे k आता है वहाँ k प्लस 1 रख दे। तो ये k प्लस 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई k प्लस 1 और k प्लस 1 प्लस 1। जहाँ के आता था हमने वहाँ पे k प्लस 1 रख दिया। ए के प्लस 1 इज इक्वल टू k प्लस 4 ओवर k प्लस 1 इंटू k प्लस 2। अब हमने देखना है, हमने पहली कंडीशन को सेटिस्फाई करना है, ठीक है। तो देखना चेक करना होगा कि जो ए के वो ग्रेटर देन है ए के प्लस 1 से। तो कैसे चेक करें, यहाँ से तो नज़र क्लियर नहीं हो रहा। तो यूँ करें, इनकी रेशियो ले लें। तो रेशियो लेके फिर देखते हैं कि वो किस तरह की आती है। तो ए के प्लस 1 और ए के, सो के प्लस 1 क्या है के प्लस 4 और के प्लस 1 इंटू के प्लस 2। अब ये ए के डिवाइड हो रहा है, तो ए के की जो टर्म है वो मल्टीप्लाई होके उलट जाएगी। तो वो बनेगी k टाइम k प्लस 1 और k प्लस 3। अब k प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा, और अब ऊपर वाले टर्म को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा k स्क्वायर प्लस 4k। नीचे वाले टर्म को मल्टीप्लाई करने k प्लस 2 को k प्लस 3 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 6। अब इसको देखिए, ऊपर जो है हमारे पास ऊपर है k स्क्वायर प्लस 4k। नीचे हम इस तरह की टर्म एक बनाते हैं जिस तरह की ऊपर हो, तो k स्क्वायर प्लस 4k प्लस k प्लस 6। आप देखिए इस आप जो है ऊपर है k स्क्वायर प्लस 4k, सिर्फ नीचे है k स्क्वायर प्लस 4k और प्लस एक्स्ट्रा टर्म होती है k प्लस 6 भी है साथ इसमें। तो आप देखें कि ये कौन सी जो ग्रेटर है, न्यूमरेटर ग्रेटर है या डिनोमिनेटर ग्रेटर है।
जी हाँ, बिल्कुल डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा, क्योंकि के स्क्वायर प्लस 4 ऊपर तो नीचे आ रही है, लेकिन नीचे एक एक्स्ट्रा चीज़ आ रही है के प्लस 6, तो डिनोमिनेटर वो ग्रेटर होगा। जब डिनोमिनेटर ग्रेटर होता है न्यूमरेटर से, तो जो रेशियो होती है वो दैट विल ऑलवेज लेस देन 1। सो दिस इज लेस देन 1 होगी। तो इसका मतलब क्या होगा, ए के प्लस 1 और ए के लेस देन 1। सो ए के प्लस 1 लेस देन ए के, यानी ए के ग्रेटर देन हो गया ए के प्लस 1। सो फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। एंड दूसरी कंडीशन देखें क्या थी। दूसरी कंडीशन की लिमिट के अप्रोचेज टू प्लस इन्फिनिटी ए के इज इक्वल टू लिमिट के अप्रोचेज टू प्लस इन्फिनिटी। ए के किसके इक्वल था, के प्लस 3 ओवर के टाइम के प्लस 1। हाँ जी, अब इसको क्या करें। अब देखिए आप ऊपर भी जो है के प्लस 3 ओवर, अब आपने इसको लिमिट पुट करनी है, लेकिन कैसे करें कि देखिए आप ऊपर भी के प्लस 3 टर्म है, नीचे है के इंटू के प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई करें पहले, ठीक है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, जो के है आप ऊपर भी डिवाइड कर दें। अच्छा यूँ करते, इसको एक और स्टेप और लिखते हैं जी, एक और स्टेप लिखते हैं ताकि आपको बातें क्लियर हो जाएं। के प्लस इन्फिनिटी, सो के प्लस 3 ओवर प्लस के, ठीक है जी। कह रहे हैं कि क्या, चूँकि हाईएस्ट डिनोमिनेटर के स्क्वायर आ रहा है, के स्क्वायर जो आ रहा है, के स्क्वायर से आप डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर दें, न्यूमरेटर को भी डिवाइड कर दें। तो हम डिवाइड करने के बाद क्या होगा, सो लिमिट के अप्रोचेज टू प्लस इन्फिनिटी ए के इज इक्वल टू लिमिट के अप्रोचेज टू प्लस इन्फिनिटी। हमने क्या, हम डिवाइड कर देंगे के ओवर के स्क्वायर प्लस 3 ओवर के स्क्वायर डिवाइडेड बाई के स्क्वायर ओवर के स्क्वायर प्लस के ओवर के स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट के अप्रोचेज टू प्लस इन्फिनिटी। ये पहली क्या टर्म है जी, 1 ओवर के प्लस 3 ओवर के स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 ओवर के। अब देखिए ये क्या आएगा, लिमिट क्या बनेगी, अगर 1 ओवर के यहाँ पुट करेंगे के 1 ओवर के क्या बनेगा, 0 बन जाएगा। 3 ओवर के स्क्वायर भी 0 बनेगा, तो न्यूमरेटर तो आपका 0 बन गया, तो डिनोमिनेटर भी 0 है, डिनोमिनेटर 1 है, तो ये अल्टीमेट आपका आंसर 0 आएगा। तो दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। आप पहली कंडीशन भी सेटिस्फाई है, दूसरी भी सेटिस्फाई है, तो सीरीज क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। सो दस बाई अल्टरनेटिंग series converges. Now we want to approximate the sum of the alternating series. हमने कन्वर्जेंस चेक कर ली, अगर सीरीज कन्वर्ज करती है तो उसका सम भी होता है, ठीक है। तो हम उसका सम किसका फाइंड कर सकते हैं, जो कन्वर्जेंट सीरीज होती है, डाइवर्जेंट का सम नहीं फाइंड कर सकते। सो नो अप्रोक्सीमेटिंग द सम, approximating sums of alternating series। जो रिजल्ट है वो थ्योरम की शेप में थ्योरम है। इसके थ्योरम इज इफ एन alternating series satisfies the hypothesis of the alternating series test, alternating series test
and if S is the sum of the series then number A, S lies between any two successive partial sums that is either S n lesser equal to S lesser equal to Sn minus 1 or Sn plus 1 lesser equal to S lesser equal to Sn. जी हाँ, इनमें दोनों में से जो है पार्शियल सम्स एस एन पार्शियल सम्स और एस एन माइनस वन पार्शियल सम दोनों कंसेक्यूटिव सम्स है। जो सीरीज का सम होगा दैट विल लाइज बिटवीन देम। अब डिपेंड करता है कि ये दोनों क्यों है कि जो ग्रेटर होगा, अगर एस एन ग्रेटर है एस एन माइनस वन ग्रेटर है एस एन से, ठीक है, तो फिर पहली इनइक्वालिटी होगी। अगर एस एन ग्रेटर है एस एन प्लस वन से, तो फिर दूसरी इनइक्वालिटी वैलिड होगी डिपेंडिंग ऑन which partial sum। ये बात समझ आ गई कि जो भी पार्शियल सम कौन सा लार्जर होगा। अगर पहली को हम देखते हैं तो पहली इनइक्वालिटी में एस एन और एस एन माइनस वन दो पार्शियल सम्स हैं। अगर एस एन माइनस वन ग्रेटर होगा तो फिर पहली इनइक्वालिटी होगी, ठीक है, एस एन माइनस वन ग्रेटर होगा एस एन से। अगर एस एन ग्रेटर होगा एस एन प्लस वन से, तो फिर दूसरी इनइक्वालिटी वैलिड होगी। So moreover, the sign of the error S minus Sn is the same as that of the coefficients of ए एन प्लस वन। यानी ए एन प्लस वन का जो कोफिशिएंट का साइन होगा वही एस माइनस एस एन का साइन होगा, यानी पॉजिटिव या नेगेटिव। तो एस माइनस एस एन क्या दे रहा है, एरर हमें दे रहा है। सो एग्जांपल देखते हैं जी इसके एग्जांपल। सो सम ऑफ अल्टरनेटिंग harmonic series log of 2 is equal to 1 minus 1 by 2 plus 1 by 3 minus 1 by 4 plus so on minus 1 raised to power k plus 1 into 1 over k plus so on।
Okay, the sum of the harmonic series is given this. Now a part accepting this to be so, हम एक्सेप्ट करते हैं कि ये इस फॉर्म का है, ये जो गिवन है log of 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस so on। ये log of 2 का सम जो इस सीरीज का सम है वो log of 2 के इक्वल है। हमने ये एक्सेप्टिंग दिस टू बी सो फाइंड एन upper bound on the magnitude of the error that results if log of 2 is approximated by the sum of the first 8 terms in the series, so B part find a partial sum that approximates log of 2 to 1 decimal place, 1 decimal place accuracy the nearest 10th। हाँ जी, हमने एक क्या करना है कि आप इसको दोबारा हम रीड करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमें गिवन है कि सम ऑफ द अल्टरनेट सीरीज इज log of 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस सो ऑन इन्फिनिट तक टर्म्स हैं। ये में गिवन है, कहते हैं एक्सेप्टिंग दिस टू बी सो फाइंड एंड अपर बाउंड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द एरर। जो मैग्नीट्यूड ऑफ एरर का उसकी अपर बाउंड क्या होगी, मैक्सिमम एरर क्या हो सकता है, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है, वो करना है। दैट रिजल्ट्स इफ log of 2 इज अप्रॉक्सीमेटेड बाय द सम ऑफ द फर्स्ट 8 टर्म्स इन द सीरीज। कहता है कि व्हेन log of 2 इज, log 2 को हम अप्रॉक्सीमेट करें कि सीरीज की पहली 8 टर्म लेके सम करें जो log of 2 को अप्रॉक्सीमेट करने के लिए, तो फिर हमारे पास जो एरर बनेगा वो क्या बनेगा, एरर की मैग्नीट्यूड, ठीक है। हमें log of 2 पता होगा, हमें फर्स्ट 8 टर्म्स का सम फाइंड करेंगे और इनका डिफरेंस ले लेंगे। सो दैट विल गिव अस क्या दे रहा है जी, एरर देगा हमें, ठीक है। और उसको मैग्नीट्यूड ले लेंगे, यानी इसका मॉड ले लेंगे ताकि नेगेटिव आए तो पॉजिटिव हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट इट। Solution A part. So as we know that S minus Sn less than less or equal to An plus 1। हाँ जी, ये हमारे पास जो सम ऑफ द अल्टरनेट सीरीज है उसका बी पार्ट थी कंडीशन, वहाँ से हमने ये जो अब हमें जो पहले कंडीशन क्या है, एस किसके इक्वल होगा, log of 2 के इक्वल। सो log of 2 माइनस S8 सो लेस और इक्वल टू हो जाएगा A9।
एन 8 है, चूँकि हमने क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में क्या है कि आपने फर्स्ट 8 टर्म्स को अप्रॉक्सीमेट करें और एरर बाउंड देनी है, तो वो ये कंडीशन से होगी। A9 हम देख लेंगे क्या होगी, तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो A9 क्या थी, एक्चुअली A9 है, A9 इज इक्वल टू 1 ओवर 9 एंड दैट इज इक्वल टू 0.12, ये 0.12 आ गई। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। चेक कैसे करेंगे कि आप फर्स्ट 8 टर्म्स का सम लें, ठीक है। चलिए चेक कर लेते हैं जिसको, इसको वेरीफाई करते हैं, ये सही है, चेक करते हैं जी। पहले S8 फाइंड करेंगे। S8 क्या है जी, 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4। मैं सारी टर्म नहीं लिख रहा जी, डायरेक्ट जा रहा हूँ आखिरी, माइनस 1/8। सो इसका जो सम होगा, आप इसका एलसीएम लेके सम करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 0.6345 आ जाएगा, ठीक है। और log ऑफ 2 जो होता है, log ऑफ 2 इसका होती है इक्वल होता है 0.6931। तो log ऑफ 2 माइनस S8 इज इक्वल टू log of 2 is 0.6931 minus 0.6345, so this is equal to 0.059। आप देखें एरर कितना आ गया हमारे पास, 0.059, जबकि हमने एरर बाउंड क्या निकाली थी, 0.12। तो ये जो एरर आ गया दैट इज़ वेरी वेल बिलो द what we have estimated error before 0.12, यानी ये जो एरर है उससे बहुत कम हुआ। तो हमने वो क्या थी, अपर एरर बाउंड फाइंड की थी, ठीक है। 0.12 अपर एरर बाउंड सबसे ऊपर वाली होगी। तो सो वी कैन राइट दिस शोज दैट the error is well under the estimate provided by upper bound ओके। बी पार्ट में हमने जो फाइंड द पार्शियल सम दैट अप्रॉक्सीमेट्स log of 2 to 1 डेसिमल प्लेस एक्यूरेसी। तो हमने log of 2 को अप्रॉक्सीमेट करना है ताकि इस तरह कि उसकी जो है जो एक्यूरेसी आ जाएगी वो 0.1 डेसिमल तक आए। तो हमने बताना होगा कि जो सीरीज़ है इसकी कितनी टर्म्स ऐड की जाएं ताकि वो एक्यूरेसी आ जाए, ये बताने के लिए, इसी सिर्फ बताना है, ठीक है। तो इसके लिए हम देखेंगे फॉर 1 डेसिमल प्लेस accuracy we must choose a value of n for which log of 2 minus Sn mod लेस आर इक्वल टू 0.05। जो हमारी एरर आया था जी 0.059 एरर, हम 0.05 ले लिया, ठीक। तो इसे लेस आर इक्वल टू होना चाहिए। सो बट होएवर इफ़ यू लुक एट इनटू, अब आप देखना है कि हमने एस कैसे एन कैसे फाइंड करना है। अगर आप थ्योरम की जो हमने पहले ए पार्ट में भी यूज़ की है, तो थ्योरम की वही स्टेटमेंट यूज़ करेंगे कि log of 2 माइनस Sn, log of 2 माइनस Sn mod लेस दैन an प्लस 1, इस स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे जी। जो एरर बाउंड बता रहा है, एरर बता रहा है, दैट इज़ द एरर इज लेस और इक्वल टू an प्लस 1, इसको दोबारा यूज़ करेंगे और n फाइंड कर लेंगे, ठीक है। सो अब n के लिए देखिए हमने क्या चूज़ करना। सो इट इज़ suffice
to choose n so that a n plus 1 लेस और इक्वल टू 0.05। अगर हम एन इस तरह चूज़ करें कि जो ए एन प्लस 1 टर्म है वो लेस और इक्वल टू 0.05 हो जाए, सो दैट विल बी द सफिशेंट। सो हम इससे को यूज़ करते हैं जी। ए एन टर्म क्या होगी, एन प्लस 1। सो ए एन प्लस 1 टर्म होती है 1 ओवर एन प्लस 1 लेस इक्वल टू 0.05। ये 1 ओवर एन प्लस 1 कहाँ से आ गई, उस आप अगर उसकी जनरल टर्म देखें जो अल्टरनेट सीरीज़ थी तो वहाँ से आती है। इसकी सीरीज़ की टर्म क्या होती हैं, 1 ओवर 2, 1 ओवर 3, 1 ओवर 4, 1 ओवर 5 इस तरह की आ रही है ना। तो साथ प्लस माइनस आता है, तो जो ए एन प्लस 1 टर्म होगी 1 ओवर एन प्लस 1 हो जाएगी। लेकिन हम इसके साथ कोई पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं लेंगे, क्योंकि हमने लिखा था सीरीज़ की डेफिनेशन में जो ए एन्स हैं वो पॉजिटिव होंगे, ठीक है, वो लेने। सो अब इसको दोनों साइड को उल्टा दें तो क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी भी उलट जाएगी। जब दोनों साइड्स को उल्टाएंगे एन प्लस 1 ग्रेटर इक्वल टू 1 ओवर 0.05। ये पहले लेक्चर में इनइक्वालिटीज़ पढ़ी थी। तो एन प्लस 1 क्या हो जाएगा, एन प्लस 1 ग्रेटर इक्वल टू 1 ओवर 0.05 क्या होगा, ये इसका बन जाएगा 100 ओवर 5 बन जाएगा। तो 5 20s आर 100 होते हैं। सो एन प्लस 1 ग्रेटर इक्वल टू 20। सो एन ग्रेटर इक्वल टू 20 माइनस 1। सो एन ग्रेटर इक्वल टू 19। तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम पहली 19 टर्म्स को ऐड करें तो हम log ऑफ 2 को अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं, और वो जो सम होगा दैट विल बी एक्यूरेट टू 0.1 डेसिमल प्लेस। सो S19 हम फाइंड करते हैं। S19 क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1, और आखिर वाली टर्म होगी प्लस 1/19। इसको ऐड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट जो बनेगा, अप्रॉक्सीमेट जो होगा 0.7। और हमें log ऑफ 2 को पता है, log ऑफ 2 इज इक्वल टू 0.69 agrees with S19 when rounded to 1 decimal place। हाँ जी, 0.69 को अगर हम 1 डेसिमल प्लेस तक रखें तो 0.7 बन जाएगा, और ये एक्यूरेसी बन जाएगी टू 1 डेसिमल प्लेस तक। ठीक है जी। तो ये आपका क्वेश्चन था। हमने अल्टरनेट सीरीज़ का सम फाइंड किया, उसका एरर बाउंड बताई हमने, और हमने देखा कि एरर बाउंड को यूज़ करते हुए हम कैसे बता सकते हैं कि जो सम होगा वो कितनी टर्म्स तक लिया जाए ताकि वो जो एग्जैक्ट सम में log ऑफ 2 उसके करीब तरीन बना जाए जितनी हमारी रिक्वायर्ड एक्यूरेसी है उसके मुताबिक। नो द एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। सो आई विल टॉक अबाउट द एब्सोल्यूट convergence, a series summation uk k varies from 1 to infinity is equal to u1 plus u2 plus so on plus uk plus so on is set to converge absolutely if the series of absolute values
summation k varies from 1 to infinity uk mod is equal to u1 mod u2 mod so on uk mod plus so on. Converges and is said to diverge absolutely if the series of absolute values diverges. हाँ जी, क्या होगा कंडीशन कि अगर सीरीज है, ये बात अल्टरनेट सीरीज की हो रही है। अगर अल्टरनेट सीरीज को हम कहते हैं जो है वो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट होगी अगर उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लें और वो कन्वर्ज करें। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या होता है कि जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव ले लें, ठीक है, सारी की सारी पॉजिटिव, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन पढ़ा है आपने चैप्टर पहले लेक्चर में, और फिर फंक्शन में भी हमने देखा था कि एब्सोल्यूट वैल्यूज़ क्या होती हैं। तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू यानी जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव कर देता है। तो पॉजिटिव के अगर वो कन्वर्ज कर रही है तो हम कहते हैं तो दिस सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। एंड अदर वे अगर ये डिवर्ज करती हैं उसकी एब्सोल्यूट वैल्यूज देन वी से द सीरीज इज एब्सोल्युटली डाइवर्जेंट। सो हम एग्जांपल देखते हैं इसके भी जी। डिटरमिन whether the following series converge absolutely. So A series है 1 minus 1 by 2 plus 1 by 3 minus 1 over 2 square plus 1 over 2 cube plus 1 over 2 की पावर 4 minus 1 over 2 की पावर 5 minus so on. B is 1 minus 1 by 2 plus 1 by 3 minus 1 by 4 plus 1 by 5 minus so on. Solution A part. So series आप लिखें जी series of absolute values, series of absolute values यानी जो हमें ए पार्ट में सीरीज है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यूज ले लें। एब्सोल्यूट ले लें यानी नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर दें। सो एब्सोल्यूट वैल्यूज में क्या क्या 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 क्यूब 1 बाई 2 4 प्लस 1। आप इसको देखें ये सीरीज किस तरह की बन रही है। दिस इज़ वेरी वेल नोन ओके सीरीज़ है। आप देख सकते हैं कि अगर आप गौर से देखें इसको तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ बनती है, ठीक है, ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। और इसका आर कितना बनेगा ज्योमेट्रिक सीरीज़ में? फर्स्ट टर्म क्या होती है? ए कहलाते हैं, इसको ए लिखते हैं और ये 1 है। और आर कैसे फाइंड करते हैं? और कांस्टेंट रेशियो दो कंसेक्यूटिव टर्म को डिवाइड करते हैं, अगली वाली टर्म को पिछली वाली टर्म से डिवाइड करते हैं तो आर आता है। तो आर जो होगा अगर लेस देन 1 होगा तो सीरीज कन्वर्ज करती है। तो ये इसमें देखें कि इसमें अगर आप ये हम लिखते हैं ए किसके इक्वल है 1, आर किसके इक्वल है? अगर मैं 1 बाई 2 स्क्वायर को 1 बाई 2 अगली वाली टर्म को पिछले से डिवाइड कर दो तो ये क्या बन जाएगा 1 बाई 2। तो मॉड ऑफ आर क्या होगा 1 by 2 that is less 1. So it is a convergent geometric series. So it is a convergent
ज्योमेट्रिक सीरीज। तो एब्सोल्यूट वैल्यूज में बन गई कन्वर्जेंट ज्योमेट्रिक सीरीज। इसका मतलब क्या हुआ? दैट सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। thus the given series converges absolutely। सो बी पार्ट देखें जी, बी पार्ट में उस सीरीज की जो एब्सोल्यूट वैल्यू लिखें, द सीरीज ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज, सीरीज ऑफ एब्सोल्यूट values 1 plus 1/2 1/3 1/4 so on। ये देखिए कौन सी सीरीज बन रही है। हाँ जी बिल्कुल वेल नोन सीरीज है। कौन सी बनती है ये सीरीज के? आई थिंक पहले लेक्चर या दूसरे लेक्चर में पढ़ा था। हाँ जी ये हार्मोनिक सीरीज है, हार्मोनिक सीरीज, डाइवर्जेंट हार्मोनिक सीरीज। सो ये डाइवर्जेंट हार्मोनिक सीरीज है। सो इट इज ए डाइवर्जेंट हार्मोनिक सीरीज। thus the given series diverges absolutely, diverges absolutely। Now we see one theorem, one more theorem। if the series summation uk mod k varies from 1 to u1 u2 u3 mod plus 1 plus and plus 1, if the series converges then so does the series summation k varies from 1 to infinity uk is equal to u1 plus u2 so on uk plus so on। हाँ जी अब ये देखिए सीरीज जो एब्सोल्यूट वैल्यूज कन्वर्ज कर रही हैं, तो कन्वर्ज करती है अगर, तो देन हम कहेंगे जो सीरीज है विदाउट एब्सोल्यूट वैल्यूज दैट इज आल्सो कन्वर्जेंट। तो जैसे हम ऊपर वाले एग्जांपल में भी किया है कि हमने जो पहली वाली ए पार्ट था एग्जांपल का, उसमें कहा था कि जो सीरीज है दैट इज ए कन्वर्जेंट। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो सीरीज है ओरिजिनल दैट इज आल्सो कन्वर्जेंट। सो हमें एब्सोल्यूट लगाने की भी ज़रूरत नहीं है फिर। सो दिस इज what we have proved in before this statement in the example, the part A। So now come to the next is the conditional convergence। conditional convergence consider the two series 1 minus 1/2 plus 1/3 minus 1/4 plus so on minus 1 की पावर k plus 1 1 over k plus 1। इसको मैं कहता हूँ जी नंबर 1। दूसरी है -1 minus 1/2 minus 1/3 minus 1/4 so on minus 1 over k so on। दिस इज नंबर 2। देखिए जी सीरीज 1 जो है, सीरीज 1 की अगर एब्सोल्यूट वैल्यू लें
तो ये क्या बनती है, डाइवर्जेंट हार्मोनिक सीरीज। सीरीज 2 के एब्सोल्यूट वैल्यूज लें, ये भी बनती है डाइवर्जेंट हार्मोनिक सीरीज। लेकिन हम सीरीज 1 को हमने बाई अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट से प्रूव किया है पहले के एग्जांपल में कि दिस इज ए कन्वर्जेंट अल्टरनेटिंग सीरीज। सो दिस ओके, ऐसी कंडीशन इसमें देखें, ये जो है एक तरह से हमने अल्टरनेटिव टेस्ट है तो ये कन्वर्जेंट है, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यूज लेके करें तो ये डाइवर्जेंट बनती है। तो इस तरह की कंडीशन हो कि जो एक सीरीज एक टेस्ट से जो कन्वर्जेंट है बट इट्स एब्सोल्यूट वैल्यूज आर but it diverges absolutely, so this is called a conditionally convergent. This is called the conditionally convergent. So we write now this, both the series, both of the series diverge absolutely, since in each case the series of absolute values is the divergent harmonic series one, 1/2, 1/3 plus so on, 1/k and so on. So however, series 1 converges since it is the alternating harmonic series and series 2 diverges since it is a constant times the divergent harmonic series. Okay, now we come to the conclusion. A series that converges but diverges absolutely is said to converge conditionally. And now the ratio test for absolute convergence. हम रेशियो टेस्ट डिफाइन करते हैं जी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस के लिए। लेट समेशन यूके बी ए सीरीज with non-zero terms and suppose that
rho is equal to limit k approaches to plus infinity uk plus 1 mod over uk. So then now a, if rho is less than 1, then the series summation uk converges absolutely and therefore converges. क्यों कन्वर्जेस कर रही है जी? हमने थ्योरम लिखा था कि अगर किसी की सीरीज की एब्सोल्यूट वैल्यू कन्वर्ज करती हैं तो हम कहते हैं सीरीज कन्वर्ज करती है. सो दैट्स व्हाई द सीरीज कन्वर्जेस एब्सोल्युटली एंड देयरफॉर कन्वर्जेस. सो बी पार्ट, if rho greater than 1 or if rho is equal to plus infinity, then the series uk diverges. C part, if rho is equal to 1, no conclusion, about absolute convergence or absolute divergence. Can be drawn from this test. जी अगर रो 1 होगा तो ना हम कुछ भी नहीं कह सकते कि सीरीज जो है वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है या एब्सोल्युटली डाइवर्जेंट है. तो हम ये टेस्ट इनकन्क्लूसिव होता है रो इक्वल टू 1 के लिए. रेशियो टेस्ट ये पहले भी पढ़ा है. रेशियो टेस्ट रो 1 होगा तो इनकन्क्लूसिव होगा. एक्सट्रैक्टिवली लाइन्स के ऊपर करना है. रेशियो टेस्ट वही है. वहाँ पे चूँकि सीरीज़ की टर्म पॉजिटिव होती थी, यहाँ पे जो सीरीज़ है अल्टरनेटिव सीरीज़ है, हम उसको एब्सोल्यूट वैल्यूज लेते हैं तो टर्म सारी पॉजिटिव हो जाती हैं. फिर वही टेस्ट करेंगे और उसी के ऊपर उन्हीं टेस्ट के रिजल्ट से हम सीरीज़ के बताएंगे कन्वर्जेंट है और डाइवर्जेंट. एग्जाम्पल देखते हैं. एक एग्जाम्पल, यूज रेशियो टेस्ट फॉर एब्सोल्यूट convergence to determine whether the series converges. So series estimation k varies from 1 to infinity minus 1 की power k 2 की power k over k factorial. Solution, आप देखिए इसमें सीरीज में जो हमारे पास u के किसके इक्वल है, u के लिखें, u के मॉड एब्सोल्यूट वैल्यू क्या थी 2 रेज़ पावर k ओवर k फैक्टोरियल और u के प्लस 1 क्या हो जाएगी, यहाँ पे k आता है वहाँ k प्लस 1 रख दी. सो 2k प्लस 1 ओवर k प्लस फैक्टोरियल
अगला स्टेप क्या करेंगे, इनकी रेशियो ले लें। सो नेक्स्ट स्टेप इज यू के प्लस 1 मॉड ओवर यू के। रेशियो लेंगे तो आपके पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 2k प्लस 1 ओवर k प्लस 1 फैक्टोरियल। और ये जो यू के डिवाइड होगा ये ऊपर जाएगी, टर्म जो नीचे वाली ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। तो हमारे पास आ जाएगा ये k फैक्टोरियल ओवर 2 की पावर k। इसको सॉल्व करते हैं जी। 2 की पावर k इंटू 2 कर लेते हैं इसको, और इसको k प्लस 1 फैक्टोरियल को ओपन करते हैं, k प्लस 1 इंटू k फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई k फैक्टोरियल ओवर 2 की पावर k। k फैक्टोरियल से कट जाएगी, 2 पावर k से इससे कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2 ओवर k प्लस 1। अब हम बताए कि रो किसके इक्वल होता है, रो होता है कि लिमिट k अप्रोचेज टू प्लस इन्फिनिटी यू के प्लस 1 ओवर यू के। अब हमारे पास इसको लिमिट k अप्रोचेज टू प्लस इन्फिनिटी यू के प्लस 1 मॉड ओवर यू के मॉड, ये हमारे पास क्या आ गया, ये था 2 ओवर k प्लस 1। ये हमने अभी फाइंड किया, पिछले साइड में देखा आपने। अब इसको लिमिट पुट करें तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सो 0 लेस देन 1। सो इसका रो लेस देन 1 आ गया। रो लेस देन 1 है तो सीरीज क्या करेगी, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। दिस इंप्लाइज सीरीज कन्वर्जेस absolutely and therefore converges, therefore converges। हाँ जी, ये तो एक एग्जांपल। अब एक एग्जांपल मैं आपके लिए लिखता हूँ, आप लोगों ने खुद करनी है सॉल्व इसको। तो एक क्वेश्चन है, k वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर k 2k माइनस 1 फैक्टोरियल ओवर 3 की पावर k। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, फिर आपने इसको सॉल्व करना है। तो आप u के एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, 2k माइनस 1 फैक्टोरियल ओवर 3k, और u के प्लस 1 क्या हो जाएगी। सो दिस विल इक्वल टू 2 k की जगह k प्लस 1 रख दें, माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 पावर k प्लस 1। तो इसको अगर और सिंप्लीफाई करेंगे u k प्लस 1 मॉड, तो आ जाएगा 2k प्लस 2 माइनस 1 फैक्टोरियल ओवर 3 की पावर k प्लस 1। यह जगह 2k प्लस 1 फैक्टोरियल ओवर 3 की पावर k प्लस 1। हम मैं 2k प्लस 1 को इसको ओपन कर देता हूँ। सो 2k प्लस 1 इंटू 2k, और ये आ जाएगा 2k माइनस 1 फैक्टोरियल ओवर 3 की पावर k प्लस 1। यू के को मैंने ओपन कर दिया आपकी आसानी के लिए कि आपको जो आगे कैलकुलेशन आसान हो जाए। ये हमने फैक्टोरियल को ओपन किया दो टर्म तक, तो 2k प्लस 1 पर लिया गई, दूसरी 2k, और फिर 2k माइनस 1 फैक्टोरियल एज इट इज रख दिए, चूँकि ये टर्म इस तरह की u के एब्सोल्यूट वैल्यू में भी आ रही है। अब आप इसकी रेशियो लें और लिमिट की अप्रोच टू प्लस इन्फिनिटी लें और देखें कि आपके पास रिजल्ट क्या आता है, उसके ऊपर फिर आप इसको कंक्लूड करेंगे। तो मैं इसका आंसर बता दूं या आप खुद करेंगे, बेहतर है कि खुद ही करें सारे बच्चे और देखें क्या कंक्लूजन आ रहा है। मुश्किल अब तो नहीं रही, अब रेशियो लेनी है और लिमिट लेनी है। लिमिट आपको पता है कैसे ली जाती है। तो आज का लेक्चर फिर मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। तो आज हमने जो
टेस्ट थे सीरीज़ के लिए कन्वर्जेंस टेस्ट, वो आज आपने यहाँ तक ख़त्म कर दिए हैं सारे के सारे टेस्ट। और अब आप कोई भी सीरीज़ हो, आपको देखना होगा कि आपने उस सीरीज़ के ऊपर टेस्ट कौन सा अप्लाई करना है। अगर आपको गिवन ना हो कि सीरीज़ दे दी जाए कि इसको आपने कन्वर्जेंस चेक करें या डाइवर्जेंस, तो फिर आपने खुद से सोचना है कि ये सीरीज़ किस तरह की बन रही है कि हमें इसका कौन सा टेस्ट अप्लाई हो सकता है। तो ये मुश्किल नहीं है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, हर टेस्ट को, एक टेस्ट को जब शुरू में पढ़ाया, उस टेस्ट के सारे क्वेश्चन किए, दूसरे टेस्ट के क्वेश्चन किए, तो फिर आपके लिए कोई बात मुश्किल नहीं रहती। ठीक है, फिर आसान रहता है। शुरू में लगता है कैसा कि मुश्किल होगा कि हम कैसे पता चलेगा कौन सा टेस्ट अप्लाई करना है, लेकिन ये प्रैक्टिस से चीज़ें आती हैं, ऐसे नहीं आती कि एकदम से आ जाएं। तो बच्चों काम करना है अपने, तो इसकी भी एक्सरसाइज करनी है। और फिर इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। तो उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।